everyone. I am Janvi and this is Competitive Vibes, and here I am going to tell you after completing your OTR profile, next what you have to do. uh, UPTET 2026 या जहाँ पे लिखा हुआ है उसके आगे आपकी OTR कंप्लीट होने के बाद ये अप्लाई नाउ का जो बटन है इस पर आप जब आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिखेगा और आपसे पूछेंगे एग्ज़ाम प्रेफरेंसेस, यानी कि आप दोनों लेवल में कौन सा देना चाहते हैं वो। और जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है और OTR प्रोफाइल इज़ ऑलरेडी कंप्लीट, तो यहाँ पे OTR आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे पेपर 1 करेंगे तो यहाँ पे आपसे कोई भी सब्जेक्ट नहीं पूछेंगे, नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ है, यानी कि प्राइमरी में आपके सब कोर सब्जेक्ट्स हैं कंपलसरी। और अगर आप पेपर 2 चूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे अपना सब्जेक्ट ग्रुप ऐड करना है। सब्जेक्ट ग्रुप ऐड करना है जिसमें आपका साइंस, मैथमेटिक्स और सोशल साइंस, आर्ट। अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं उसमें चाहे आपका बायोलॉजी हो या आपका मैथमेटिक्स हो तो आप साइंस एंड मैथमेटिक्स चूज़ करिए। और अगर आपकी अदरवाइज़ कोई साइट रही है, स्ट्रीम रही है, तो यू कैन चूज़ सोशल साइंस और आर्ट। इसके बाद आपका हर जो भी पेपर आप चूज़ करेंगे 1000 फ़ीस है, बोथ 1 और 2 भी करेंगे तो भी आपकी 1000 रुपीज़ फ़ीस है। और यहाँ पे सेम आपसे पूछेंगे तो आप यहाँ पे सोशल साइंस या साइंस अपना चूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। इसके बाद है आर यू वर्किंग एज अ गवर्नमेंट टीचर, तो अगर आप गवर्नमेंट टीचर कहीं पे हैं, काम कर रहे हैं तो यस करिए, अगर नहीं कर रहे हैं तो नो करिए। इसके बाद आपसे नेक्स्ट ये पूछेंगे आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशंस। तो इसमें क्या है कि जैसे आपको ये 4-5 दे रखे हैं, तो इसमें अगर आपने DLED BTC किया हुआ है तो आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद ये भी BTC का है और ये DED का है। NCTE से सब मान्यता प्राप्त संस्थाएं हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि विधि द्वारा स्थापित एवं UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण। तो ये तो जब किया होगा तो उसी के साथ किया है, तो इसलिए इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट और नीचे आप देख लेंगे क्या क्या ऑप्शन है, यानी कि आपने जो भी कर रखा है आपके एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में जो भी मैच कर रहा है आप वो अपना बेस्ट सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। और इसके बाद जैसे मान लीजिए ये मैंने सेलेक्ट किया तो इसके बाद फिर ये आपसे यहाँ पे बोर्ड और यूनिवर्सिटी पूछेगा, क्वालिफ़िकेशन स्टेटस पूछेगा और उसमें आपके कितने मार्क्स आए, टोटल मार्क्स और परसेंटेज, तो आप यहाँ पे वो फिल कर दीजिए। इसके बाद यहाँ स्टेटस में अगर आप पास्ड हैं तो आपसे और डेटा पूछेगा, और अगर आप परसू यानी अभी कर रहे हैं तो फिर आपसे बस इतना डेटा पूछेगा। सेम 6 to 8 में है, जैसा कि मैंने यहाँ पे दोनों पेपर सेलेक्ट किया था इसलिए एक साथ दिख रहा है। अगर आप एक करेंगे तो एक का पूछा जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इकट्ठा बोथ 1 और 2 सेलेक्ट करके दिखाया है, जिससे कि आप दोनों का मतलब एक बार देख लें, वरना आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे। इसके बाद इसमें भी बहुत सारे दिए हुए हैं यहाँ पे, वैसे तो सारे अलग अलग हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपका कौन सा मैच कर रहा है। बस इसमें एक यहाँ पे जो कन्फ्यूजन आ रही है वो मैं क्लियर कर देती हूँ कि इसमें आपको जैसे ये लिख रहा है न्यूनतम 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष एवं NCTI UGC से मान्यता प्राप्त संस्था से 4 वर्षीय नीचे वाला न्यूनतम 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष एवं NCTE UGC से मान्यता प्राप्त 4 वर्षीय BLED में प्रविष्ट अध्ययनरत अथवा उत्तीर्ण। तो इसमें और ये इसके नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है ये दोनों में BLED ही है, तो कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ज़्यादातर बच्चे जो भी करते हैं प्राइवेट छोड़ दीजिए, सब
यूजीसी नेट से मान्यता प्राप्त ही होते हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी हो वो ऐसे नहीं है। और जो मान्यता प्राप्त नहीं है उसमें आप उस केस में आप ये वाला चूज़ करेंगे। जैसे कि अभी आपको पता होगा कि कुछ टाइम पहले काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ यूजीसी ने फेक कर दी, मान लीजिए कि कोई उससे कर चुका है, तो अब वो इस वाले पॉइंट में चले जाएंगे। तो यहीं पे बस ये छोटा सा डिफरेंस है। वैसे जनरली जैसे आपकी कोई भी जानी मानी यूनिवर्सिटी है तो वो यूजीसी से मान्यता प्राप्त ही होगी। और साथ ही साथ अगर वो बीएड करवा रही है, बीएड या बीएड जैसे कई कोर्सेज करवा रही है, बीटीसी, डीएलएड, बीएलएड, वॉट एवर इट इज़, वट एवर बाई नोन इट इज़, तो यहाँ पे वो एनसीटीई से मान्यता प्राप्त होती ही है। तो अगर आपका कोई वैसा कॉलेज है तब आप उस केस में ये चूज़ करेंगे, अदरवाइज़ आप ये चूज़ करेंगे। तो सेम इसमें भी अगर आप कुछ चूज़ करते हैं तो वो ऐसे नेक्स्ट आपकी डिटेल्स पूछेंगे और यहाँ पर सेम है पास्ट या परसुइंग। नेक्स्ट यहाँ पे लैंग्वेज का है तो इसमें आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे भले आप इंग्लिश से हैं तो आप यहाँ पे फर्स्ट लैंग्वेज में इंग्लिश नहीं कर सकते, हिंदी मैंडेटरी है और वो रहेगी। तो सेकंड लैंग्वेज में चॉइस है अपने पास। तो यहाँ पे क्या क्या चॉइस है, इंग्लिश है, संस्कृत है, उर्दू है। तो इसमें क्या है कि हम जो भी आपकी सेकंड लैंग्वेज आप चूज़ करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है। तो यहाँ पे जो मेन था वो यही था, क्वालिफ़िकेशन किसकी क्या सिलेक्ट करें, बस उसकी वजह से मैंने इस पेज को आपके सामने लेके आई हूँ। अगर आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो गई हो तो आप बताइए क्या क्या आपने अभी तक अपना फॉर्म फिल कर दिया है या अभी तक नहीं किया है, या आपको क्या दिक्कत आ रही है आप मुझे उस पर बता सकते हैं, फिर मैं नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।